मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। मोदी बढ़िया, ये तो चोर है। मोदी जी आए 10 साल से कहीं बम फटा है, और जब कांग्रेस थी वहाँ फट रहा है, सदर में धमाका हो रहा है। 400 आ जाए तो ये पीओके भी लेने वाले हैं वो तो, मगर यूपी में मोदी जी नहीं है। भाई राहुल गांधी जी पता क्या करते हैं, एक तरफ से आलू डालते हैं, एक तरफ सोना निकालते हैं। जब जब आई बीजेपी ना, व्यापार मंडल तब तब परेशान हुआ है। जो मोदी सरकार देश के लिए किया हो किसी ने आज तक नहीं किया है। भाई राहुल गांधी है ना, छोटे से पप्पू है हमारे। राहुल गांधी चोर है। ये हमारे मोदी जी है, मोदी जी के बाद अगली बार योगी जी का बारी आएगा। मोदी ही आएंगे। भाई साहब इनकी साइकिल पंक्चर हो गई है। यूपी में गठबंधन है और उत्तराखंड में भी गठबंधन है। राहुल गांधी तो सांसद बनने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री ख्वाब देखने लगे हैं। जो मुख्यमंत्री बनने लायक है नहीं, ये प्रधानमंत्री ख्वाब देखने लगे। और मायावती जी के हाथी है ना, लांगर हो गई है। ये देश के वोटर हैं जो वोट डाल के अपने सरकार चुनते हैं, क्या लग रहा है किसका माहौल है भाई? बीजेपी, बीजेपी, मोदी सरकार। कितनी सीटें की उम्मीद है? 400 पार। ये तो कह रहे हैं 100 भी नहीं पार कर पाएंगे। अरे कौन कह रहा है ये बात? राहुल गांधी बोल रहे हैं। राहुल गांधी चोर है, वो पप्पू है। अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। अरविंद केजरीवाल है, जेल में है वो तो। वो हर किसी से कहने से नहीं होता। अच्छा, अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार तो 150 भी पार नहीं कर पाएंगे यूपी में, पूरे देश में। भाई साहब इनकी साइकिल पंक्चर हो गई है। और मायावती जी के हाथी है ना, लांगर हो गई है। ठीक है, इसीलिए कोई मोदी जी को रोक नहीं सकता। मोदी जी है, मोदी जी है। एक मैं बात कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री बनने लायक है नहीं, ये प्रधानमंत्री ख्वाब देखने लगे। कब से राहुल गांधी तो सांसद बनने लायक नहीं है, मुख्यमंत्री बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री ख्वाब देखने लगे हैं। प्रधानमंत्री होता है ये हमारे मोदी जी है, मोदी जी के बाद अगली बार योगी जी का बारी आएगा। योगी जी आएंगे अगली बार? आप ये बता दो अपने मन से ही, आप केजरीवाल को चाहते हो दिल्ली में? देखिए, ये जनता है, पत्रकारों पर ही सवाल दाग दिए जाते हैं। आप चाहते हो? बताओ। जो जनता जनार्दन चाहती है, आप बता हमारा दो। काम तो अपने आपकी मन से राय बताओ। पहुंचाना आप है। अपने मन से बताओ। हमारा काम तो राय पहुंचाना है। देखो 400 आएंगी, इनके आती है उनकी आती है, ये 4 जून बताएगी। आएगी 400, इनकी आएगी या उनकी आएगी, मगर यूपी में मोदी जी नहीं है। तो यूपी में कौन है? हाँ, यूपी में गठबंधन है और उत्तराखंड में भी गठबंधन है। मैं आपको बताऊंगा। तो राहुल गांधी रायबरेली काहे चले गए अमेठी छोड़ के? हाँ? अमेठी से लड़ना था राहुल गांधी। देखो ये तो इलेक्शन है। आज वाराणसी की सीट फंसी हुई है। आज वाराणसी की सीट भी फंसी हुई है। वाराणसी की सीट फंस रही है? फंसी है। ये आप पत्रकार देख लेना, सीट फंस चुकी है। वाराणसी की सीट फंस चुकी है। फंस रही है सीट? अरे बिल्कुल निकली सीट है यार, मोदी को हरा। अच्छा, मोदी जी को हरा नहीं सकता, हरा नहीं पाएगा। अरे भाग क्यों रहे हैं? राहुल गांधी कहाँ से भाग गए? राहुल गांधी जी की जो अपने गांव थे अमेठी से तो पहले बार हार चुके थे। दूसरी बार जीते, पता नहीं कौन सा राज्य का नाम नहीं पता। वायनाड, केरल। है ना, केरल से जीते थे। लेकिन इस बार तो गांव से बेचारे भाग गए, गांव वाले भगा दिए। तू हट इधर से मेरे गांव से, तू जितना लायक नहीं है, सांसद बनने लायक नहीं है, प्रधानमंत्री ख्वाब देखता। चल हट। ऐसा क्या? राहुल गांधी भाई विपक्ष राहुल के गांधी बड़े है ना, छोटे से पप्पू है हमारे। जो 10 साल के बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, इस लायक है वो। इसलिए कुछ है ही नहीं। हर मोदी कोई तो खूबी होगी राहुल गांधी। भाई राहुल गांधी जी पता क्या करते हैं, एक तरफ से आलू डालते हैं, एक तरफ सोना निकालते हैं। ठीक है, फ्री के बाद सुनते हैं। राम को लाए वो वही आएंगे। राम को कौन लाया? जो राम को लाए उसको जनता कौन लाया? लाएगी। कौन लाया राम? मोदी जी से पहले राम नहीं थे? नहीं थे। मोदी जी से पहले राम ही नहीं थे? नहीं थे। अयोध्या में कौन राम थे? मोदी जी से पहले कौन से राम थे अयोध्या में? राम तो कण में है। गढ़ में कहाँ है? अयोध्या में कहाँ थे? आपसे पूछ रहा हूँ। राम, अखिलेश की सरकार, कांग्रेस की सरकार, कहाँ थे राम अयोध्या में? मैं आपसे पूछ रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली की 7 लोकसभा सीट है, क्या लग रहा है गठबंधन ले जाएगा क्या इस बार? सब नहीं ले जाएगा। कितने ले जाएगा? 5 सीटें, 5 सीटें के आसपास गठबंधन आएगा। जाएंगी? हाँ जाएंगी। काम नहीं किया है ये। और बीजेपी को नहीं मिलेगी क्या? अरे यार, ये भक्ति के कारण, राम मंदिर के कारण वो है। और जब आई बीजेपी ना, व्यापार मंडल तब तब परेशान हुआ है। आज नहीं, जब आई मुरार देसाई थे तब से जब आई है बीजेपी, व्यापारी परेशान हुए हैं। व्यापारी मौजूद है, मार्केट में हम मौजूद हैं। व्यापारी परेशान हुए क्या? व्यापारी नहीं है, बस सब बढ़िया है। ये व्यापारी कहाँ से आ गए? टेम्पू वाला है, ये तो रिक्शे वाला है, बंदर है इधर बेकार।
राशन कौन दे रहा है? राशन तो बीजेपी दे रही है, और कौन दे रहा है? कितने लोगों को मिल रहा रिक्शा है? वाले, हमें भी राशन मिल रहा है मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, राशन मिलता है? क्यों नहीं मिलता? 80 करोड़ लोगों को राशन मिल रहा है देश हाँ में, जी मिल रहा है। और एक तरफ सरकार बोलती है, विपक्ष आरोप लगा रहा है, भाई 80 करोड़ लोगों के हाथ में कटोरा दे दिया, फिर गरीबी रेखा से काहे बाहर कहने की निकाल बात रहे है भाई साहब, सब कहने की बात है, सब कहने की बात है सर। की बुराई करने का ये कह रहे हैं कि हमारे ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, इनसे पूछ तो लो केजरीवाल ने तुम्हारे लिए करा क्या है? इनके घर में आके उनको राशन देगा क्या? एक के साथ एक दारू फ्री करके उनने पब्लिक आधी ऊपर पहुंचा दी, कहाँ एक के पहुंचा साथ दी? ऊपर कई बंदे चले गए ऊपर, कहाँ ऊपर? सीधा स्वर्ग लोग पहुंच गए वो, स्वर्ग पहुंच गए। और एक के साथ एक के चक्कर में। मेरठ में हम गए थे, मेरठ की चुनावी चर्चाएं आपको दिखाई थी। वहां पर प्रभु श्री राम एक बहुत बड़ा मुद्दा, राम मंदिर एक बहुत बड़ा मुद्दा था, क्योंकि अरुण गोविल वहां से चुनावी मैदान में थे। दिल्ली में भी आज राम में हो गया क्या चुनाव दिल्ली में? हाँ, दिल्ली में राम में हो गया, अयोध्या पूरा भारत भी राम में हो गया। दूसरा, नरेंद्र मोदी ने इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बहुत ज़्यादा साख बढ़ाई है और भारत का नाम रोशन किया है। आज पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे वर्ल्ड में बच्चा बच्चा शान से लेता है। पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान गर्व के साथ कह सकता है कि हिंदुस्तान का कंट्री कोई देश है जो पूरे नरेंद्र मोदी की अच्छी प्रेजेंटेशन के कारण और अच्छे अधिवक्ता के कारण, अच्छी सोच विचार के कारण उसका इंटरनेशनल लेवल पर पूरे वर्ल्ड में नाम है। उसके साथ साथ हिंदुस्तान का भी नाम है। अच्छा, जय श्री राम, जय श्री राम। 2014 से पहले भारत को जानता नहीं था क्या कोई दुनिया में? जानते थे, बट इतनी प्रेजेंटेशन नहीं थी जितनी आज है। गर्मी में जोश हाई है थोड़ा। जानते थे पहले भी 2014 से पहले? जानते थे इंडिया आप बताएं ताऊ क्या हाल है? नाम से जानते हैं। ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मोदी जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद। ये पहले जानते थे। अलग अलग तरह के अलग अलग चुनावी मिजाज है यहाँ पर वोटर्स का। ताऊ वैसे माहौल क्या है, माहौल क्या देख रहे दिल्ली में? माहौल तो ऐसा है कि ये दबा हुआ माहौल है, दबा हुआ माहौल है। हो सकता है बीजेपी के अलावा बीजेपी उभरा अभी। अब तो विरोधी पार्टियों दाब रखी है। एक कौन दाब रखा है? अरे ये 20 पार्टी इकट्ठी हो गई है वो। इंडिया अलायंस है। हाँ, इंडिया अलायंस तो है, लेकिन प्रभु करने वाला वो एक ही अकेला ही सब कुछ कर देगा। वो ठप्पों की पार्टी है जो इकट्ठा हो रखा है, शेर अकेले इंडिया गठबंधन। हाँ, और क्या इकट्ठे हो गए, लेकिन अकेला का भी भगवान है। तो वो शेर है। शेर कौन है? मोदी। और ये छक्के है जो इंडिया गठबंधन में लड़ रहे हैं। ओछी टिप्पणी से थोड़ा सा बचना चाहिए। क्या तो क्या विपक्ष माहौल को है? भी है कि मोदी ही आएंगे। वो कैसे भी हवा में बात करते रहे, लेकिन होना कुछ नहीं है। ऐसा आएंगे क्यों? मोदी जी। ऐसा क्यों? ऐसा तो मोदी सभी को जी ने पता है। क्या काम किया मोदी जी? मोदी जी ने क्या कौन सा काम नहीं किया? आप बताएं कौन क्या? सा काम नहीं किया? और क्या चाहिए? तो आप दिल्ली के वोटर हैं? दिल्ली के दिल्ली के वोटर क्या 370 हटने से वोट कर देगा? नहीं, अच्छा हुआ ना ये तो। वो तो कह रहे 400 आ जाए तो ये पीओके भी लेने वाले हैं। वो तो हिंदुस्तान का हिस्सा है ना, वो जो वहाँ पर है उसको भी खींचने वाले। वहाँ की पब्लिक बगावत कर रही है कि हमें हिंदुस्तान के साथ जाना है। फारूक अब्दुल्ला तो कह रहे हैं डर के रहो। अरे वो तो अपने छुपा फिर रहा है, वो क्या बचाएगा? परमाणु वो बम है पाकिस्तान के पास। इंडिया के पास कम है। अगर पूरा पाकिस्तान जाएगा तो इंडिया 25% भी नहीं जाएगा परमाणु बम से। अटल बिहारी ने पहले कह दिया था अमेरिका वाले को कि मैं तैयार हूं, अगर वो अमेरिका वो पाकिस्तान बम फेंकता है तो अपनी आधी कुर्बानी दे देंगे, लेकिन उसका नामो निशान मिटा देंगे मटके। आपने बम की बात करी, मोदी जी आए 10 साल से कई बम फटा है, और जब कांग्रेस थी वहाँ फट रहा है, सदर में धमाका हो रहा है, वहाँ धमाका हो रहा है। बंद होता था, कोई बंद नहीं। आरोप लगाता है विपक्ष की मोदी सरकार के राज में पुलवामा अटैक हुआ। अरे जो एक अभी ये भाई साहब खड़े, मैं बोलूंगा हटाओ, ये तो बेकार है। ये बाबूजी खड़े, ये तो बेकार है, वो बाबू बेकार है। तो जनता वो तो अपने अपने के लिए अच्छा, लग रहा है पीओ क्या आ जाएगा आपकी बात? क्यों नहीं आएगा? किससे उम्मीद है, कौन लाएगा? मोदी जी ही हैं, और कौन है? मोदी जी लाएंगे पीओ? बिल्कुल लाएंगे, बिल्कुल मोदी जी लाएंगे। लाएंगे। अवश्य लाएंगे। कोशिश करने वालों की क्या कभी हार बात नहीं है, होती। जब जो राम मंदिर को लेके आगे जिसके बस की कुछ, आज तक बता दो कौन सी पार्टी में राम मंदिर का कहीं नाम लिया हुआ है? वो राम मंदिर को बना के खड़ा कर दिया उन्होंने, तो वो पीओ के क्या है, वो भी आ जाएगा। अच्छा, दिल्ली के चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है क्या? पूरा हिंदुस्तान के लिए बड़ा मुद्दा है। हाँ, 60 साल 70 साल से तो नहीं बना पाए, मोदी जी 10 साल में बना दिए, तो करें कि
मोदी बेकार है, मोदी बेकार है, मोदी बढ़िया है, मोदी बढ़िया, ये तो चोर है। एगो केजरीवाल एक क्वार्टर पीने वाले को डबल क्वार्टर दे के पिला के वहीं जो है तो आदत लगा दिया दो आधा पीने का। केजरीवाल तो चोर है ऐसे ही। हाँ, अच्छा, क्या माहौल देख रहे हो? किसकी कितनी सीट आएंगी? मोदी सरकार क्या लग रहा है? मोदी सरकार आएगी। कितनी सीटें? 400 पार है। 400 पार? विपक्ष तो बोल रहा है 100 भी नहीं मुश्किल है। विपक्ष के पास है क्या? क्या माहौल देख रही हैं आप दिल्ली में? दिल्ली में वैसे तो इस बार कहना मुश्किल है कौन आएगा कौन नहीं आएगा, लेकिन ये सब लोग जो है आम आदमी पार्टी की थोड़ी बुराई कर रहे हैं कि भी उन्होंने विस्की कर दिया, ये कर दिया, लेडीज़ें फ्री कर दी, ये कर दिए। ज़रूरी नहीं, ठीक है लेडीज़ें फ्री की है, लेकिन उन्होंने ऐसा बुरा भी नहीं किया है। ज़रूरी नहीं है सभी लेडीज़ें टिकट ले सकती है बस के अंदर। कुछ लेडीज़ें वर्किंग भी है जो गरीब है, जिनकी मात्र तनख्वाह ही सिर्फ 8000 रुपीज़ है, उसके अंदर अगर वो 2000 रुपये अपना किराया दे देंगे बस के अंदर तो वो बेचारी अपने कमा के क्या लेके जाएगी। तो महिलाओं को फ्री सुविधा मिल रही है बस में? हाँ बिल्कुल मिल रही है उन लेडीज़ों को। हम तो जाते नहीं है बस भी, हम तो अपने कन्वेंस से जाते हैं, लेकिन जो भी सुनने में आता है तो लेडीज़ आती है वो कहती है हम। चलिए, ये आपने एक बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि महिलाओं के लिए जो कम खर्चा है उनके लिए लाभकारी है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूँ रहा विस्की का पॉइंट जो इन लोगों ने विस्की का उठाया। केजरीवाल जी कोई, हम केजरीवाल के भी नहीं, हम कांग्रेसी है, लेकिन कांग्रेस अपना आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल ने किसी के घर में ले जाके विस्की नहीं दिया था। उन्होंने सुविधा अगर दी है तो जितना अपनी गुंजाइश है उतनी लेके पियो ना। कोई फ्री की बटी तो जहर बटेगा, कोई अच्छा, जहर तो नहीं कांग्रेस पिएगा। और आम आदमी पार्टी का जब गठबंधन हुआ उससे पहले तब भी केजरीवाल के बारे में आप ऐसे ही सोचती थी? नहीं, हमने कुछ नहीं सोचा, ना हमने केजरीवाल का सोचा, ना हमने बीजेपी का सोचा, ना अच्छा, कांग्रेस दोनों पहले आमने सामने थे, अब एक साथ आ गए। आपको लगता है विश्वसनीयता जनता खो रही है जनता के बीच? कोई किसी का कुछ नहीं कह सकता, ये राजनीति है। एक दूसरे के साथ खूब धोखा चलता है। आज मैं पावर में हूँ, कल आप पावर में है, तीसरा कोई और पावर में है। कोई किसी को सपोर्ट कर देता, कोई किसी को सपोर्ट करता है। आज की डेट में किसी के ऊपर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में जो ऐतिहासिक कार्य हुए हैं वो किसी के कार्यकाल में नहीं हुआ है। आप ले लीजिए किसान निधि, वो ना हिंदू देखती है ना मुसलमान देखती है, हर एक किसान खाते में पैसे आ रहा है। जो मोदी सरकार देश के लिए किया है वो किसी ने आज तक नहीं किया है, जो भविष्य में करेगा वो भी कोई नहीं कर पाएगा। इसलिए हमारा पूरा सपोर्ट भारतीय जनता पार्टी के साथ है। और कितने ऐतिहासिक कार्य किया है भाजपा कितनी ने? सीटें उम्मीद कर रहे हैं आप? 400 कर रहे हैं, लेकिन 350-400 से पहुँचेगी। और लोग तो कह रहे हैं 100 भी पार नहीं कर पाएंगे, विपक्ष कह रहा है। ये लोगों को कहना गलत है। 370 हटाया उन्होंने कश्मीर से, सीए, 3 तलाक, जितने भी कार्य किया है उन्होंने वो देश के हित में किया है, करते रहेंगे वो। मैं आम आदमी पार्टी से 2014 में पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ा। जनाब, क्या नाम है आपका? रत्नेश कुमार पांडे। मैं 2022 में विधानसभा चुनाव लड़ा, मेरी बात सुनिए। लेकिन जितने कार्य भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी के कोई में किया है ना कोई कर पाया है, ना करेगा। मैं 2011 में अन्ना आंदोलन में आया था रामलीला मैदान में, मैं 7 में था। मैं 14 में चुनाव लड़ा, मैं 13 में बल्ली महाराज से विधानसभा अध्यक्ष था, मैंने फुल सपोर्ट किया। लेकिन जिसके खिलाफ हम आए थे कि जब हमने 11 में आंदोलन किया था उस समय केंद्र में कांग्रेस थी, राज्य में कांग्रेस थी। मैं उनके खिलाफ आए कि हम भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, लेकिन आज के माहौल में जैसा माहौल चल रहा आम आदमी पार्टी का, ये ख़त्म हो जाएगी, आगे नहीं चल पाएगी। अच्छा, आम आदमी पार्टी का जो अस्तित्व है लगता है क्या दिल्ली से खत्म हो जाएगा अब? नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? उसने काम किया ना केजरीवाल ने। क्या काम किया? बहुत काम किया भाई साहब। जैसे बिजली, पानी फ्री मिल रही है? हाँ जी। अच्छा, तो आरोप तो ये लगते हैं फ्री की आदत डाल रहे हैं जनता को, देश घाटे में चला जाएगा इस तरह? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ऐसा नहीं है कुछ भी, घाटे में नहीं जाएगा देश। पूरे देश में किसानों के लिए बिजली फ्री कर रखा है भारतीय जनता पार्टी ने। आप उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उनका कनेक्शन भी फ्री है किसानों के लिए, बिजली फ्री है। तो देश के विकास के लिए कुछ जो कार्य कर रहे हैं, थोड़ा हल्का हमें बदनामी भी मिलेगी समाज से, लेकिन कार्य हम कर रहे हैं जो देश के हित में कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये दिल्ली की जनता थी जनाब, जो आपको जिससे हम मुखातिब हुए आज, और दिल्ली में लोगों से हमने रिएक्शन लेने की कोशिश की। आरोप तो एक दूसरे पर बहुत लग रहे हैं, ये भी कहा जा रहा है भैया ये 100 नहीं पार कर पाएंगे, वो 400 पार जरूर हो पाएंगे। ये जनता थी। अच्छा, जब बात करते हैं तो जब बात निकलती है बहुत दूर तक जाती है। दिल्ली में राम मंदिर का भी जिक्र हुआ, दिल्ली में कश्मीर का भी जिक्र हुआ। जनाब, इसी को बोलते हैं भारत की सियासत। बने रहे आप न्यूज़ ट्यूब भारत के साथ, देखते रहिए इस चैनल को। न्यूज़ ट्यूब भारत, नए भारत की नई आवाज़।